हेलो अस्सलाम वालेकुम सलाम। ठीक है कोई। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, वो एक्चुअली मैंने आपको टैग भी किया था। मैं एक बात कर रहा था एक बंदे से, तो उसी की रिगार्डिंग बात हो रही थी कि भाई वो था एक लेडीज वाला, वो नमाज पढ़ रहे थे ना, तो उसमें एक बंदे ने डाला कि ये तो गलत तरीका है और वो जो हाथ वाला डिस्टेंस होना चाहिए। ये वो जो बंदी जो फ्रेंड है। क्या 2 हाथ मतलब कहाँ डिस्टेंस? हाँ, वही पैरों के बीच में। मैंने उसमें जो हदीस से यूं भाई दो कोट हाथ किया का मैंने। डिस्टेंस तो कोई कर ही नहीं सकता। भाई कोई अगर कोई हनफी है वो ठीक है, वो देवबंदी था, है, हाँ। बरेलवी है, वो अगर 2 हाथ की दूरी अगर दोनों पैरों के बीच में रखेगा ना तो हाँ, टांगे उसकी भाई चिर के पूरी फट के परांदा हो जाएगी। वो हाँ। ये है कि 2 बालिश। दो बालिश का है, हाँ। हाँ, हम्म, हाँ, दो बालिश सॉरी, हाँ। दो बालिश की टू हैंड्स बोल रहे थे दो वो। बालिश या हाँ, मतलब भाई दोनों पैरों के बीच ठीक हम्म, 4-4 उंगल का फासला। ये मतलब साबित है हदीस से। ये साबित नहीं, ये इनका कहना है। हैं? ये इनका कहना है इनका कहना है, ये तो मैंने उसको दलील हनफियों का। मांगी। हाँ, दलील मांगी तो कह रहा है कि वो तुम जमात में चले जाओ, उलेमा देवबंद से पूछ लो, वो गलत थोड़ी बताते हैं। ये बताने कि ये दलील थोड़ी ना है, कोई दो आप मुझे किताब नंबर चैप्टर नंबर भाई दो। ये अनसाइंटिफिक है। हम्म, अब जैसे मान लीजिए भाई, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अपनी सफ़ों को सीधा करो, ठीक, हम्म, हम्म, कंधे से कंधा और कदम से कदम को मिला लो ताकि बीच में शैतान ना दाखिल हो पाए। हाँ, सफ़ों को हाँ, सीधी करना भाई ये नमाज के कायम करने में से है, ठीक। हाँ, अब ये बातें तो हदीस से साबित हो गई। अब जो आता है मेरे भाई, ये क्या बोलते हैं, ये गालिबन मतलब भाई ये बुखारी शरीफ की हदीस है, ठीक है। हाँ, अनस बिन मालिक, जी, अनस बिन मालिक जो सहाबी हैं रजी अल्लाह तआला अन्हु, हाँ, वो फरमाते हैं कि हम जब नमाज पढ़ते तो हाँ, हम में से हर एक शख्स अपने बाजू वाले के कंधे से कंधा और कदम से कदम को मिला के खड़े हो जाते हैं। जी, तो ये बात साबित हो गई कि हमें जब भी नमाज पढ़ना है तो कंधे से कंधा कदम से कदम और बिल्कुल मिल मिल के खड़े होना है। अब हाँ, आते हैं इनके मतलब जो ये कयास है ये कि दोनों पैरों के बीच की दूरी होनी चाहिए 4 उंगल या 2 बालिश, या हाँ, मतलब आजकल के लोग अगर कह रहे हैं 2 हाथ, तो मेरे भाई ये तो एकदम पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। हाँ, हाँ, अ- अब मानिए भाई कोई इंसान मतलब देखिए सुन्नत से क्या साबित है पहले वो आपको बता देते हैं, ठीक है। जी, जितना अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान को भाई मतलब उसकी वो क्या बोलते हैं पर्सनालिटी होती है, सेहत, कैपेसिटी भी है। हाँ, अपनी सेहत के हिसाब से मतलब जितने उसके कंधे चौड़े हैं उतना भाई वो अपने पैरों को फैलाएगा। यानी कि कोई हम्म, दुबला पतला है, कंधे उसके कम है, तो भाई वो अपने हाँ, कदम भी भाई अपने कंधे की सीध में फैलाएगा, ठीक। हम्म, अब कोई चौड़ा है, लंबा चौड़ा है, तो भाई वो मतलब अगर कंधे उसके चौड़े हैं तो वो कंधे की सीध में अपने पैरों को भाई अपना हम्म, रखेगा, फैलाएगा, ठीक। इस तरीके से उसको आसानी होगी और जो भाई सफ है वो भी आसानी से बन जाएगी। लेकिन अगर ये रूल अप्लाई कर ले कि दोनों पैरों के बीच की दूरी 4-4 उंगल के फासले पे होनी चाहिए, 4 उंगल के फासले पे, ठीक। हम्म, तो अब देखिए, हम मानिए कोई इंसान भाई 100 किलो का है, 1 कुंटल का हम्म, है, 120 किलो का है, खूब मोटा सा है। अब वो दोनों पैरों के बीच की दूरी अगर वो 4 उंगल पे रखता है तो जैसे रुकू जाएगा भाई वो। वो करेगा वैसे भाई वो धड़ाम से गिर जाएगा। क्योंकि अगर उसने साइंस पढ़ी होगी, फिजिक्स, तो उसको पता हाँ, होगा बॉडी का जो मास होता है वो एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। एरिया अगर हाँ, कम है और बॉडी का जो हाँ, साइज है, वेट है, अगर वो ज्यादा है तो भाई उसको संभाल नहीं पाएगा। हाँ। आपने हाँ साइंस सुन। बेसमेंट लग रहा है आपको भाई है। हम्म। साइंस पढ़ी है आपने माशाल्लाह। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह भाई, साइंस क्या बात कर अच्छा, रहे क्या हैं। भाई फिजिक्स क्या क्या केमिस्ट्री होता तो है? अल्हम्दुलिल्लाह फेवरेट सब्जेक्ट था। अच्छा, नहीं कौन से मतलब तक पढ़ी हुई ग्रेजुएशन तक साइंस की आपकी बात है? नहीं भाई मैंने इंटर तक पढ़ी है साइंस। अच्छा, उसके हाँ, बाद इंटर तक पढ़ी। फिर इतने अच्छा, मतलब भाई हाँ, उसमें वो मतलब आपकी वो आ गए थे बातों में दिख फॉर्मूले, जाता है वो ठीक है। साइंस एक तो पढ़ा हुआ वाला एटॉमिक नंबर याद बंदा ही करने के लिए एरिया टीचर ने सकता इतना मारा। है। एरिया एरिया और उसका वो पूरा जो है ना वो उसका जो बात कर रहा है सारी वो सब कोर्स के बारे में, तो वो
पढ़ा लिखा नहीं कर सकता है। हाँ, तो ये तो एक भाई कोई जाहिल भी समझ जाएगा, इसके लिए बहुत बड़ा साइंस और लॉजिक की बात भाई बोलनी है। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह साइंस आती तो हमने साइंस से बता दिया है। मैंने यही नॉर्मल कह भी रहा था आदमी दलील। होगा। अब भाई हाँ। अगर दोनों पैरों के बीच की भाई अगर फासला अगर आप खाली रखेंगे 4 उंगल, तो 4 उंगल भाई आप भी रखेंगे, आपके बाजू वाला भी रखेगा, उसके बाजू वाला भी रखेगा, उसके बाजू वाला भी रखेगा, तो जिंदगी में कभी कदम से कदम भाई एक साथ नहीं मिल सकते। ठीक। और दूसरी चीज ये, अब कोई दुबला पतला है, चलो उसके लिए तो ठीक है कि आप दोनों पैरों को 4 उंगल की बीच की दूरी पे भाई वो जब करेगा रुकू तो वो अपने आप को संभाल लेगा। लेकिन कोई मोटा ताजा आदमी है, पेट उसका बाहर एकदम निकला हुआ है, तो वो जैसे झुकेगा भाई वो हिलने लगेगा, पैर मतलब उसके पैर उसके वेट को संभाल ही नहीं पाएंगे। तो या तो वो अपने पैरों को फैलाएगा, और या तो अगर उतनी दूरी पे रखेगा और जबरदस्ती मतलब आप समझ रहे हैं, अगर जबरदस्ती मतलब भाई वो टिका रहने की कोशिश करेगा तो भाई वो धड़ाम से गिर जाएगा। दलील तो देते नहीं है। मैंने दलील मांगी कि भाई दलील दो, कहाँ लिखा हुआ है ये कि 4 मालिश की जगह होना चाहिए 4 उंगल। ये कयास है ना, कयास की भाई कोई दलील थोड़ी ना होती है। हाँ, तो मैंने कहा कि अगर हदीस के हिसाब से भी अगर पैर से पैर मिला के खड़ा होगा बंदा तो इम्पॉसिबल है वो जगह जो बता रहे हो आप रखना, है ना। तो फिर वैसे भी मेंटेन नहीं हो पाएगी ना वो डिस्टेंस जो तुम मिनिमम रिक्वायर बता रहे हैं डिस्टेंस। ये अब इंसान कंधे से कंधा मिलाए और पैर से पैर मिलाए तो वो तो डिस्टेंस हमेशा ही ज्यादा बैठेगी वो तो। चलिए खैर, मैंने आपको टैग भी किया था तो भाई फोन पे सवाल मत पूछा कीजिए व्हाट्सएप पे, क्योंकि मेरा व्हाट्सएप इतना हैंग हो जाता है, डेली मेरा हैंग होता है। कल मैंने आपको पता नहीं कितने लोग मैसेज करते हैं। अब एक भाई हमसे मतलब भाई वो नाराज हो गए कि हम आपको व्हाट्सएप पे भेजते हैं मतलब भाई अस्सलाम वालेकुम, तो आप उसका मतलब भाई जवाब नहीं देते हैं। हालांकि पढ़ के मैं उसको भाई मैं जबान से बोल देता हूँ, लेकिन अब कितने लोगों को टाइपिंग कर करके जवाब नहीं। अब आप जिनको पता नहीं है ना, ऐसे पहले मुझे भी लगता था लेकिन बाद में पता चल गई बात हुई, नॉर्मल लगता कि हाँ भाई नहीं पॉसिबल नहीं। अब वो मार कहते हैं अरे बहुत बड़े अपने आपको लामा समझने लगे हैं, बहुत आपको अपने ऊपर मतलब भाई वो तकब्बुर हो गया है, इल्म के ऊपर मतलब घमंड हो गया है, आप जवाब नहीं देते सलाम का ये वो। अरे भाई हम फौरन जवाब दे देते हैं मैसेज पढ़ते हैं, लेकिन अब टाइपिंग में नहीं दे पाते हैं। और जब मैंने अपने व्हाट्सएप पे भाई वो डाल रखा है ओनली कॉलिंग चैट, ठीक, तो भाई मेरे को फोन करो ना, मेरे को आराम से सलाम करो, खैरियत पूछो, खाना खाया कि नहीं खाया, खाने में क्या खाया, मैं सब बताऊंगा। लेकिन टाइपिंग में भाई इतना टाइम नहीं है। नहीं होता है। अब वो भी सही थी आपकी जो बिद्दत वाली अभी डाली ना, कल डाली है आपने शायद अच्छी। कौन सा था बात कर रहा था ना, वो कह रहा था कि वो अच्छा ये बिद्दत की बात बोलो ना, मैंने उससे बात हो रही थी तो वो ये बोल रहा था कि जो है बिद्दत, मैंने कहा कि बिद्दत जो है हजरत उमर का वो देते हैं कि उन्होंने भी बिद्दत की बिद्दत, ठीक है। मैंने उनको बोला कुल्लू बिद्दतिन जलाला वाली हदीस सुनाई, तो बोल रहे हैं कि तुम्हें यहाँ ये नहीं बोलना चाहिए, तुम तोहमत लगा रहे हो साहबा पे। अरे साहबा पे तोहमत हम क्या लगा रहे हैं, साहबा पे तो वो लोग लगा रहे हैं ना कि उमर रज़ी अल्लाह तआला ने दीन में बिदअत कर दी माज़अल्लाह, यानी कि उनके नजदीक जो भाई साहबी थे भाई वो बिदअती हो गए। हम थोड़ी ना कह रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि वो जो हदीस में अल्फाज आया है भाई उसका जो माना है भाई वो इस्तिलाही थोड़ी ना लुग़वी माना है कि हाँ अच्छा नया काम है। अब उनकी जो भाई वो उनकी जो भाषा थी, लैंग्वेज थी, जुबान थी भाई वो अरबी थी। अब अरबी में वो लोग आपस में बात कर रहे थे, तो अरबी में जो भाई इसका माना होता है लुग़वी माना कि मतलब अगर हम कहते हैं बिदअत तो इसका माना होता है आविष्कार करना, कोई मतलब भाई कोई वो नई चीज को इजाद करना। लेकिन इस्तिलाही माना क्या होता है कि दीन में हर वो नया काम जिसकी असल और बुनियाद मौजूद ना हो। तो चलिए मान लेते हैं, चलिए ये दीनी माना है, इनके हिसाब से मांग लेते हैं कि उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने माज़अल्लाह दीन में इनके हिसाब से बिदअत कर दी, तो मेरे पे तारीफ क्या है बिदअत की इस्तिलाही कि दीन में हर वो नया काम जिसकी असल और बुनियाद मौजूद ना हो। ठीक, तो अब देखते हैं जो उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने लोगों को इमाम के पीछे जो मतलब भाई इकट्ठा किया, जमा किया, क्या वो वाकई मतलब इस्तिलाही बिदअत थी। तो जब हम जाएंगे तो हमको पता चलता है कि अल्लाह के नबी ने रमजान में 3 दिन सहाबा इकराम को जमा करके रात की नमाज पढ़ाई, तो इसकी असल भी मौजूद है, बुनियाद भी मौजूद है। तो वही काम जो बीच में बंद हो गया था वही उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने दौर में चालू कर दिया और कहा कि भाई ये अच्छा नया काम है। अब क्या ये मेरे भाई दीन में हो गई बिदअत?
अक्कल के घोड़े दौड़ाए, सुबह सुबह मेरे भाई घोड़े वाले चने खाया करे तो उनका दिमाग थोड़ा तेज भागेगा। ये तो है। तो अब ये कदम से कदम को मिलाना और भाई कंधे से कंधे को मिलाना, अल्लाह के नबी ने फरमाया शैतान भाई वो दाखिल हो जाता है सफों में। तो अब इसमें भी इनका कयास क्यों? क्योंकि भाई इनका जो उसूल है ना, उसूल अल खारकी, उसके सफा नंबर 7 पे लिखा हुआ है कि अगर हमारे मसलक के आड़े अगर कोई कुरान की आयत आएगी या अल्लाह के नबी की भाई कोई भी हदीस आएगी तो उसमें हम तावील करेंगे और तावील कर करके उसको अपने मसलक के काबिल बनाएंगे। तो अब देखिए इन्होंने कैसे इस हदीस को, कहाँ पे लिखा हुआ है इसका रेफरेंस? तो बताना मुझे एक बार, मैं इसको ये कहाँ लिखा हुआ है रेफरेंस जो आपने दिया है? उसूल अल खारकी, उसूल अल खारकी। हाँ, ये मेरे भाई जो हनफियों की उसूल की भाई किताब है उसमें लिखा हुआ है कि अगर हमारे हनफी मसलक के आड़े कोई कुरान की आयत आ जाए या अल्लाह के नबी की सही हदीस आ जाए तो उसमें हम तावील करेंगे और तावील कर करके खींचतान करके उसको अपने मसलक के काबिल बनाएंगे। अगर बन जाती है तो ठीक है, वरना उस आयत या उस अल्लाह के नबी की जो मतलब भाई जो हदीस है उसको माज़अल्लाह मंसूख समझा जाएगा। तो ये इनका मेरे भाई उसूल है। तो अब ये उसूल को भाई कैसे अप्लाई करते हैं? वो ऐसे अप्लाई करते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि सफ़ों को सीधा कर लो, सफ़ों के बीच में बिल्कुल जगह ना छोड़ो वरना शैतान दाखिल हो जाएगा। दूर दूर अगर खड़े होगे तो आपस में इख्तिलाफ हो जाएगा। और अल्लाह के नबी का भाई ये मतलब भाई ये मामूल था कि अल्लाह के नबी जब सफ़े बन जाती तो उसको देखते, चेक करते। एक सहाबी का जो सीना होता है वो बाहर होता है तो अल्लाह के नबी कहते हैं इसको अंदर करो, क्या तुम चाहते हो कि आपस में इख्तिलाफ हो जाए? तो इतनी अहम चीज है कि हमें सब एकदम सीधी करनी है और सफों में इतना भी गैप हमको नहीं छोड़ना है कि उसमें शैतान दाखिल हो जाए। और सहाबी क्या फरमा रहे हैं? अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु वो फरमा रहे हैं कि हम में से हर शख्स अपना कांधा बाजू वाले के कांधे से और अपना कदम बाजू वाले के कदम से मिलाकर खड़ा होता था। तो ये बात सामने एकदम आ गई। अब क्या है, अभी हदीस तो आ गई है, सहाबी का अमल भी आ गया है, लेकिन अब इसमें भाई तावील करना स्टार्ट। ये बताइए जो शैतान है अगर वो दोनों पैरों के बीच से अंदर आ जाए तो क्या होगा? अब देखिए मतलब जो मुकल्लिद है इनको बराबर पता है अपने बाप के बारे में कि शैतान कहाँ से दाखिल हो सकता है। आप समझ रहे हैं? अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि सफ़ों में एकदम भाई पास पास मिल मिल के खड़े हो ताकि शैतान ना दाखिल हो। और ये क्या कह रहे हैं? नहीं ये तो मेरे भाई ये मतलब कैसे हो सकता है, शैतान को अगर आना होगा तो वो दोनों टांगों के बीच से आ जाएगा। अरे ये कौन सी बात है? तुम ज्यादा जानते हो या अल्लाह के नबी भाई वो ज्यादा जानते हैं? चारे कौन है? शरीयत किसके ऊपर नाजिल हो रही है? अल्लाह के नबी के ऊपर ना। तो अगर शैतान दोनों टांगों के बीच से अंदर आता तो क्या अल्लाह के नबी मतलब क्या अल्लाह के नबी को ना मालूम होता? माज़अल्लाह, ये इनको कैसे पता चल गया? क्या मतलब शैतान से इनकी मतलब भाई मतलब वो बातचीत होती है कि हाँ मैं दोनों टांगों के बीच से भी आ जाता हूँ। और शैतान भी मेरे भाई बहुत घमंडी है। आप समझ रहे हैं? शैतान को बहुत तकब्बुर है। अल्लाह सुब्हानो तआला ने भाई जब कहा कि आदम को सजदा करो तो शैतान ने कहा नहीं भाई हम क्यों करें? भाई जो आदम है वो तो मिट्टी से बना है, मैं तो आग से बना हूँ, मैं तो मिट्टी से अफजल हूँ। उसने इनकार कर दिया। तो वो आप खुद सोचिए, वो शैतान जो इतना मतलब भाई वो ऐठन वाला है, घमंडी है, तकब्बुर वाला है, क्या वो किसी इंसान जो भाई आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से मिट्टी से बना हुआ है, क्या उसकी दोनों टांगों के बीच के अंदर से जाएगा? उसकी भी भाई कोई इज्जत है अपने लिए सही। तो मेरे भाई कोई शैतान जो होगा वो दोनों टांगों के बीच से जाएगा नहीं, क्योंकि उसको भाई तकब्बुर है। वो कभी इंसान के नीचे नहीं भाई वो आएगा, वो इंसान के ऊपर से जाएगा या तो साइड से जाएगा। ठीक? तो अल्लाह के नबी को मालूम था कि जो शैतान है, जो मेरे भाई दो लोगों के बीच में जो खाली जगह होगी उसमें शैतान दाखिल हो सकता है। तो अल्लाह के नबी ने बता दिया कि भाई कदम से कदम को मिला लो और कांधे से कांधे को मिला लो और एकदम सफ़ों को सीधी रखो ताकि शैतान ना भाई वो दाखिल हो पाए। तो बस बात खत्म। लेकिन इनके जो उसूल है ना कयास का, अब करें तो क्या करें? इनकी मस्जिदों में नमाज पढ़ने जाते हैं तो सिर्फ
ऐलान क्या होता है, अपनी सफ़ों को सीधी कर ले और कंधे से कंधा मिला ले। कदम उसका कोई मेरे भाई जिक्र ही नहीं आता है, जबकि कदम से कदम हमको भाई वो मिलाना है। भाई हम जब अपने भाई कदम से कदम को मिलाएंगे और कंधे से कंधे को मिलाएंगे तो वो जो पोजीशन होगी ना भाई वो लॉक हो जाएगी, उसमें लग जाएगा ताला, फिर शैतान दाखिल नहीं हो सकता। लेकिन खाली भाई हम कदम से कदम जोड़ लें और कंधे से कंधे को छोड़ दें, या कंधे से कंधे को जोड़ लें और भाई पैरों को छोड़ दें, तो मेरे भाई क्या होगा भाई, शैतान दाखिल हो जाएगा। और आज देख लीजिए हनफी लोग अलग अलग नमाज पढ़ते हैं, कहते हैं कि नहीं दोनों पैरों की मतलब जो दूरी है वो या तो 2 बालिश हो या तो खाली 4 उंगल का फासला हो। तो क्या है, आज इख्तिलाफ आ गया। आज मेरे भाई हनफियत में कितने भाई वो हो गए फिरके, हनफियत में कितने फिरके हो गए भाई, बरेलवी, देवबंदी, कादियानी, और उसमें भी पता नहीं कौन कौन से मेरे भाई क्या बोलते हैं, ये ममाती, हयाती, जमाती, खैराती, उसमें भी कितने सिलसिले हो गए, चिश्ती, कादरी, सोहरवर्दी, बिनावर्दी, नक्शबंदी, रज़वी, कितने सारे फिरके। आएगा वो शैतान तो घुसेगा जब अल्लाह की नबी की बात सच्ची होके रहेगी, वो तो पूरी। अरे सब क्या होती है, अल्हम्दुलिल्लाह ये हनफी मुकल्लिद कभी एक टाइम की नमाज पढ़ के देखे हैं, पहले सुन्नत पहले हदीस के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह जब सब बंदी होती है ना तो मजा आ जाता है, मजा आ जाता है। अभी मैंने पोस्ट किया ना तो मुझे बोला अहले हदीस हो गए एक साहब। मैंने कहा हाँ, मैंने क्या अगर सही तरीके से आक़ा सल्लम की मतलब इत्तिबा करना अहले हदीस होना है तो हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो और सुनिए बहस पे आ गया कि भाई प्रूफ करो, दलील दो, दो कदम की वो दो बालिश की बोल रहा है। करीब 1.5 साल पहले मेरी एक भाई जो हनफी इमाम थे उनसे बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था यार कदम से कदम अभी कहाँ मिलना, पहले मतलब भाई वो दिल से दिल तो मिले भाई, जब दिल से दिल जब भाई वो मिल जाएगा तभी तो कदम से कदम मिलेंगे। तो मैंने उनसे कहा तब तो आदमी को नमाज फिर आमने सामने होकर पढ़ना पड़ेगा, एक लाइन में पढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि भाई आप हमारे सामने हो और हम आपके सामने हैं, आपका दिल भाई अलग साइड है, हमारा दिल अलग साइड है। जब आमने सामने एकदम भाई टकरा के हम लोग नमाज पढ़ेंगे एक दूसरे की तरफ फेस करके, तभी तो हम लोग का दिल भाई टकराएगा। तो ये तो मेरे भाई पूरी मतलब भाई जो सब बंदी है उसकी तो माँ बहन एक हो जाएगी। तो भाई जब कदम से कदम मिलाएंगे, कंधे से कंधा मिलाएंगे, चाहे कोई अमीर हो, गरीब हो, काला हो, गोरा हो, ऊंचा हो, नीचा हो, जब वो कदम से कदम कंधे से कंधा मिलाएंगे तभी तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको एहसास होगा कि इस दुनिया में भले ही कोई ज्यादा पैसे वाला है या मतलब भले ही कोई मेरे भाई फकीर है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने हम सब एक हैं। तभी तो दिल मेरे भाई एक दूसरे से मिलेगा। भाई दिल कैसे मिलेगा, ऐसे तो मिलेगा जब हम लोग सब नमाज पढ़ेंगे। कहीं पर भी नहीं है अहले हदीस के अलावा ये जो अमल जो है ना ये वाला, ये कहीं नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। कहीं भी नहीं। अब ऐतराज क्या करेंगे, अहले हदीस टांगे चीर के नमाज पढ़ते हैं। भाई मुझे आज तक एक भी अहले हदीस ऐसा नहीं देखा जिसने अपने मतलब कंधों के साइज से ज्यादा उसने भाई टांगों को भाई एकदम मतलब भाई फैला लिया हो। हाँ अब कोई भाई वो ला इल्मी में ऐसा कर रहा है और जबरदस्ती टांगों को फैला के नमाज पढ़ रहा है, तो इसके ऊपर तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो आलिम दीन है अबू ज़ैद ज़मीर, उन्होंने खुद कहा है कि नमाज में पैरों को फालतू में चीज मतलब फालतू में मतलब भाई फैला के नमाज आप ना पढ़ें, मत पढ़ो भाई इतना फैलाना जितना इंसान के कंधे हैं। अब भाई अल्लाह ताला ने जो सेहत हमको दी है, जो बॉडी दी है, जो भाई हमको पर्सनालिटी दी है, उसके हिसाब से भाई हम पढ़ेंगे ना नमाज। सही है, पढ़ेंगे उसी हिसाब से। अब भाई जो तबलीगी जमात के अमीर हैं हमने खुद देखा है, जो ये कहते हैं ना तबलीगी जमात में जाए, वो आपको दलील देंगे। तबलीगी जमात के जो अमीर हैं वो 40-40 साल उनका भैया मतलब दीन में वक्त उनका लगा हुआ है उनके हिसाब से, ठीक। अब वो क्या करते हैं माँ भाई वो 40 साल से तो भाई वो जमातों में आना जाना लगा हुआ है, तो कितनी सारी दावतें आती है, तो दावतें खा खा के उनका पेट एकदम बाहर आ गया, ठीक। तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि जब भाई वो नमाज पढ़ते हैं, कयाम करते हैं, तब तो दोनों पैरों का फासला उनका होता है भाई 4 उंगल की दूरी पे, लेकिन जैसे रुकू में जाते हैं वो अपने पैरों को फैला लेते हैं, उसके बाद जाते हैं रुकू में। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी इतनी भारी हो चुकी है कि वो 4 उंगल के फासले पे भाई वो रुकू कर ही नहीं सकते, करेंगे तो उनके भाई पाँव दर्द होंगे, घुटना दर्द होगा, हिलने लगेंगे। तो ऐसी चीज बताइए जो आसान हो, हमारा दीन आसान है,
और जो नमाज है उसमें तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के नबी ने फरमाया उस कुनूफिस सला, नमाज में सुकून इख्तियार करो। तो अगर हम 4 उंगल के फासले पे दोनों कदम को रखे हुए हैं और मोटे ताजे हाथी हो रहे हैं और जैसे रुकू में जाएंगे हिलने लगेंगे और हमको दर्द होगा तो सुकून कहाँ से इख्तियार होगा? सही बात ये तो अल्लाह के नबी की हदीस के मेरे भाई बिल्कुल खिलाफ अमल है। हाँ। अच्छा, ये जो है ना सुनते नहीं आते, जैसे कादियानी है कोई अगर, तो अगर वो अपने आलिमों की बात सुने तो उसको कैसे समझ में आएगा कि खत्म नबूवत कैसे समझ में? तभी नहीं आएगी उसको समझ में खत्म नबूवत, नहीं, अगर वो अपने आलिमों की बात सुने। तो मसला यही है इनको, ये अपने आलिमों की बात सुनते हैं, ठीक है। यही तो मेरे भाई कह रहे हैं ना, अल्लाह सुब्हानो तआला ने कुरान में सूरह तौबा की आयत नंबर 31 में पहले ही बयान कर दिया है। और उन लोगों ने अपने आलिमों को, दरवेशों को, उलमाओं को अपना अल्लाह बना लिया, रब बना लिया। ये जो आयत है ये उस दौर के जो भाई मतलब भाई ईसाई थे, यहूदी थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने जो आलिम थे, उलमा थे, पादरी थे, अगर वो कहते हैं जायज है तो जायज है, नाजायज है तो नाजायज है, हलाल है तो हलाल है, हराम है तो हराम है, गोया कि उन्होंने उनकी मान के उनको अपना अल्लाह बना लिया। उसी तरीके से आज हो रहा है भाई। देवबंदी जो हैं वो कहेंगे जो अशरफ अली थानवी कहेंगे वो हम करेंगे, बरेलवी जो हैं वो कहेंगे कि जो आला हज़रत कहेंगे वो हम कहेंगे, ठीक। और जो भाई जो मतलब कादियानी है जो अपने आप को अहमदी कहते हैं भाई, उनका कहना है कि जो हमारे मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने कहा वो हम करेंगे। तो गोया कि इन तीनों ने अपने आलिमों को, उलमाओं को, अपने इमाम को अपना रब बना लिया। आयत बिल्कुल साफ है। अब कोई कहता नहीं ये जो आयत थी वो किन पे नाजिल हुई थी, तुम हम पे क्यों फिट कर रहे हो? अरे भाई जो ये कुरान है खाली वो भाई उस दौर के लिए थोड़ी ना आया था, ये तो क़यामत तक के लिए है और तमाम भाई इंसानियत के लिए। तो अगर कोई ऐसा अमल करता है तो उसके ऊपर भाई वही तमाम आयतें तो फिट होंगी। और उससे बात हो रही है आपकी, क्या नाम था वो, आर्या करके, राहुल आर्या? हाँ, अभी नहीं हुई। नहीं हुई ना उसकी? साले इनका ग्रुप है पूरा पंडित जी से बात हुई थी, पंडित महेंद्रपाल आर्या जी से। हाँ, सुना था मैंने, वो काट के बात किया वो। भारत माता पुल्लिंग बोला आपने, बताया ना पुल्लिंग को आप, भारत तो पुल्लिंग है तो वो स्त्रीलिंग वाला चाहिए। नहीं भाई देखिए, पंडित महेंद्रपाल आर्या जी वो क्या करते हैं, वो अरबी तो पढ़ना उनको आता नहीं है, लेकिन तब भी भाई वो अरबी में भाई अल्लाह के कलाम को भाई पढ़ पढ़ के कहते हैं कि इनका अल्लाह तो ऐसा कहता है, कुरान का अल्लाह तो वैसा कहता है, कुरान का अल्लाह तो ऐसा कहता है, कुरान का अल्लाह तो ऐसा कहता है। तो उसके बाद भाई मैंने कहा देखिए इनको हिंदी आती है कि नहीं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम भी स्टूडेंट हैं। तो मैंने इनको फोन किया, मैंने इनसे इज्जत से पूछा कि आपने अपनी ऑडियो में कहा कि भारत माता, तो जो भारत है वो तो मेरे भाई पुल्लिंग है ना, मेल है, तो मेल को वो पुल्लिंग को आपने भाई माता कैसे बोला? ये तो भाई स्त्रीलिंग हो जाएगा, फीमेल हो जाएगा। तो सवाल सुन के पहले तो एकदम भाई वो अचानक खामोश हो गया, हिल गया। उसके बाद जब देखा कि इसका कोई जवाब नहीं है तो बेचारा फोन काट के भाग गया। चलिए ठीक है, इंशाल्लाह आपसे बाद में बात करते हैं, फोन अभी चार्ज नहीं है, ठीक है? चलिए ठीक है, ओके, अस्सलाम वालेकुम।